ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। इस प्रश्न के कि प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्म तत्व, तो इस पे चर्चा में हम लोग दो कड़ियों का सफर तय कर चुके हैं और वही चर्चा अभी भी कंटिन्यू कर रही है। तो ये उस चर्चा की तीसरी कड़ी है और पिछली कड़ी में हम लोग तुरीयावस्था के बारे में कुछ बात कर रहे थे और सुषुप्ति और तुरीय, इसको जरा समझने की कोशिश कर रहे थे। इसको समझ लेना बड़ा आवश्यक है, खास तौर से साधनात्मक दृष्टि से। जो लोग वास्तव में आत्म साक्षात्कार के पथिक हैं उनको बड़ी ही सरलता होगी अगर वो इस बात को समझ लेते हैं। स्वप्न और तुरीय, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो बताएं ना कि जागृत अवस्था विश्व की अवस्था है, इसके भोक्ता को वैश्वानर कहते हैं, माने वो विश्व की वस्तुओं का भोग करता है और उनसे तृप्ति प्राप्त करता है, इसलिए इसको वैश्वानर कहते हैं। मतलब विश्व के साथ संवाद करने वाली चेतना, उसको वैश्वानर समझ लीजिए कि वो चेतना की वो अवस्था जो इस भौतिक स्थूल जगत के साथ तादात्म्य करती है, इसके साथ संवाद करती है। और स्वप्नावस्था में तो उसको तेजस कहते हैं। तेजस माने चैतन्य की वह अवस्था है जो मानसिक संसार के साथ, मानसिक सृष्टि के साथ उसका जो है तादात्म्य रहता है, वो उसके साथ संवाद करती है, इसलिए उसको जो है तेजस कहते हैं। और सुषुप्ति को क्या कहते हैं? आनंद भुक कहते हैं। आनंद भुक कहने का तात्पर्य यह है कि सुषुप्त की अवस्था में जो चैतन्य की स्थिति है, वह चैतन्य जो है न तो स्थूल विश्व का भोक्ता है और न तो मानसिक सृष्टि का भोक्ता है। मानसिक और स्थूल इन दोनों तरह के जगत व्यापार से उसका संवाद नहीं रहता है, उससे तादात्म्य नहीं रहता है। इसी सेंस में निद्रा को अभाव प्रत्ययालंबना कहा गया, क्योंकि इन दोनों विश्व का, चाहे वो मानसिक सृष्टि वाला विश्व हो, कल्पना का विश्व हो, या स्थूल जगत हो, भौतिक जगत हो, इन दोनों का अभाव हो जाता है। और निद्रा की आगोश में चला जाता है। निद्रा की आगोश में चले जाने का मतलब कि वो आनंदमय कोष में चला जाता है। और आनंदमय कोष चूंकि आनंद स्वरूप से बिल्कुल सटा हुआ है, तो इसलिए आनंद स्वरूप और आनंदमय कोष में बहुत झीना सा आवरण है। तो इस झीने आवरण से छन छन के आनंद की कुछ बूंदें वहाँ तक रिस रिस के आती रहती हैं, उनका उपभोग वो करता है। इसीलिए जो है इस अवस्था में व्यक्ति को विश्रांति मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, स्फूर्ति मिलती है और जगने के बाद वो अपने आप को तरोताजा महसूस करता है।
और निद्रा का जो भी महत्व है ये इसी कारण से है कि इस अवस्था में स्वरूपानंद की किंचित मात्रा में उपलब्धि उसको होती रहती है। अगर ये उपलब्धि वहाँ पे, आनंद की अनुभूति वहाँ पे उपलब्ध नहीं रहती तो निद्रा का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन स्थिति ये है कि अगर किसी को 2-3 दिन सोने न दिया जाए तो वो पागल हो जाएगा और वो अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाएगा, सिर्फ इस बात के बदले में कि उसे थोड़ा देर तक सोने के लिए अवकाश प्रदान किया जाए। क्योंकि वो आत्मस्वरूप की उपलब्धि है और आत्मस्वरूप से विच्छिन्न होकर के जीव बहुत समय तक जिंदा नहीं रह सकता, और अगर जिंदा रह भी गया तो वो विक्षिप्त दशा होगी, उसका चित्त जो है विक्षिप्त हो रहेगा। तो निद्रा का इसीलिए महत्व है, निद्रा इसीलिए ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। स्थिति यह है कि निद्रा, मृत्यु और खंड प्रलय या प्रकृति लय, ये तीनों ही एक ही घटना है, बस इनकी पीरियडिसिटी में थोड़ा सा अंतर है। निद्रा एक ऐसी घटना है जो हर व्यक्ति के जीवन में नित्य घटित होती है। मृत्यु एक ऐसी घटना है जो मृत्यु के जीवन में एक ही बार घटित होती है। और प्रलय एक ऐसी घटना है, खंड प्रलय या प्रकृति लय, जो कई जन्मों के बाद जीव को संसार यात्रा से विश्राम दिलाने के निमित्त एक कुछ विशेष काल विशेष का, अवधि विशेष का विश्राम प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, ताकि वो संसार यात्रा से जो थक के श्रांत क्लांत हो रहा जीव है उसको फिर आगे की संसार यात्रा के लिए ऊर्जा मिल सके। मूल रूप में निद्रा, मृत्यु और खंड प्रलय या प्रकृति लय, ये तीनों मूलतः तत्वतः एक ही घटना है। तो निद्रा के रूप में हमें खंड प्रलय या मृत्यु का बोध भी नित्य होता रहता है। तो अभी इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी एक चीज जो साफ कर रहे थे कि निद्रा के समय में चेतना की अवस्थिति, जिसको आनंद भुक कहा गया है, उसकी अवस्थिति क्या है? उसकी अवस्थिति जो है ना, दो पोल के बीच में है। दो पोल कहाँ है? एक पोल है संसार, संसार में भी दो बिंदु हो गए, एक भौतिक संसार और दूसरा मानसिक संसार। तो ये दो पोल, दो को मिला के एक पोल एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ है सुषुप्ति, या इसी के पैरेलल आप मृत्यु या खंड प्रलय या प्रकृति लय को भी समझ सकते हैं। तो ये दूसरा पोल हो गया। चेतना की स्थिति इन दोनों पोल के बीच में है, आनंद मुख की स्थिति है। तो इस समय क्या है कि न तो चेतना इधर है न इधर है, बीच में अटकी हुई है। एक अज्ञान का आवरण है छोटा सा, सुसुप्ति दशा में उसी आवरण से ये जो है वो लिपटी हुई है। और इस आवरण को हटा दिया अगर, और सेल्फ रेफरेंशियल हो गई, सेल्फ रेफरल हो गई, तो वो आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेगी। इस स्थिति में निद्रा की स्थिति में है। लेकिन निद्रा की स्थिति इतनी सहज स्वाभाविक है कि जब निद्रा में एक बार व्यक्ति चला गया तो उसके बाद फिर चैतन्य रहने का सवाल ही नहीं होता है। तो इस निद्रा की स्थिति को सर्कमवेंट करने का एक पॉइंट आता है कि उस पॉइंट पे अगर व्यक्ति सजग है, सावधान है, तो इस निद्रा में गए बिना वो समाधि में चला जाएगा। निद्रा को सर्कमवेंट करते हुए, यहाँ से यहाँ तक है ये निद्रा है, यहाँ समाधि है, तो ये यहाँ से सीधे निद्रा में से होते हुए जा नहीं सकता, तो निद्रा को बाईपास करके सर्कमवेंट करते हुए ऐसे चला जाएगा। वो किस तरह से कि निद्रा के ठीक एक क्षण पहले और निद्रा के ठीक एक क्षण बाद, ये जो पहले और बाद वाले अव्यवहित क्षण हैं, इन दोनों क्षणों में महत्तत्व की उपस्थिति होती है।
और महत तत्व जो है ये पूर्ण चैतन्य तत्व है। इस समय चेतना जो है ना वो व्यष्टि चेतना के से संवाद कर रही होती है और उस समय सिर्फ इसको इन्वर्ट कर देना है। जहाँ ये इन्वर्ट हुई है, जो आउटबाउंड थी वो इनबाउंड हुई, तो वहीं पे सेल्फ रेफरेंशियल हो जाएगी, सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो जाएगी और आत्मस्वरूप में ये तुरंत जाके निमग्न हो जाएगी। वृत्ति जो है ना कहाँ से निकल रही? चित्त की वृत्ति। चित्त स्वयं ही जो है चिति की एक वृत्ति है। तो ये जो सभी वृत्तियां जाके एक वृत्ति में चित्त में जाके समाहित हुई और वो चित्त जो है ना अगर वासना से वो आक्रांत नहीं है तो वो चित्त जो है स्वयं चिति स्वरूप हो जाएगा। बस यही आत्मस्वरूप है, इतनी सी बात है। तो इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि नींद के अव्यवहित क्षण पूर्व या नींद के अव्यवहित क्षण पश्चात ये महत्तत्व की स्थिति होती है। ये महत्तत्व की स्थिति क्यों और कैसे होती है इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लिया जाए कि नींद के अव्यवहित क्षण पूर्व और नींद के अव्यवहित क्षण पश्चात दोनों ही इन क्षणों में महत्तत्व का उदय हुआ रहता है और इस महत्तत्व के उदय के समय ही चेतना को अगर सेल्फ रिफरेंशियल कर दिया जाए तो नींद में गए बिना चेतना समाधि की दशा में पहुंच जाएगी। और ये इसीलिए जो मैं बता रहा था कि योग सूत्र क्या है कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, और इसी का कोरोनरी जो हमें समझ में आया, जिसको मैंने पहले भी कहा था कि स्वभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति, वो क्या है? समाधि। तो अगर हमने अभाव प्रत्यय का आलंबन किया तो निद्रा में चले गए, लेकिन वहीं पे अभाव प्रत्यय का अवलंबन करने के बजाय अगर हम स्वभाव का अवलंबन कर लेंगे तो वहीं पे हम समाधि में चले जाएंगे। तो बहुत गौर से इसको याद रख लेने की जरूरत है कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, और इसी का कोरोनरी है, इसी का डेरिवेटिव है, जो महर्षि पतंजलि ने तो नहीं लिखा है लेकिन इससे डायरेक्ट निकलता है। तो इसको मैं थोड़ा महत्व देता हूँ कि स्वभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति समाधि। तो वहाँ पे हम अभाव प्रत्यय का अवलंबन न करके स्वभाव का माने सेल्फ रेफरेंशियल हो जाते हैं, क्योंकि वो चैतन्य अवस्था है। तो चैतन्य अवस्था में चैतन्य को जिस दिशा में हम चाहें उस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। ये सामर्थ्य हमारे अंदर होती है। एक बार निद्रा के आगोश में चले गए तो वो सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, लेकिन निद्रा के अव्यवहित क्षण पूर्व हमारे अंदर इतनी चैतन्य शक्ति रहती है कि हम एक संकल्प बल से सिर्फ निद्रा के बजाय उसको स्वभाव प्रत्ययालंबना बना के समाधि की स्थिति में चले जाए, और यही जो है स्वरूपोपलब्धि है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि जब आदि शंकर कहते हैं कि प्रातस्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वं सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुसुप्ति मवैति नित्यम तद्ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संभा। तो आदि शंकर इसी निद्रा के अव्यवहित क्षण पश्चात वाले समय को इंगित कर रहे होते हैं कि निद्रा जो ही खुली और महत तत्व का उदय हुआ तो उसी क्षण में जो है, चूंकि वो शुद्ध चैतन्य है, अहम वृत्ति का जब उदय होता है, अहंकार का उदय होता है, तो ये अहम वृत्ति जो है वो संसार के साथ तादात्म्यपन्न होती है। तब संसार आपकी चेतना में उभरता है, और अहम के जागृत होने के पूर्व तक जो है संसार का उदय आपकी चेतना में नहीं हुआ रहता है। इसका मतलब यह है कि संसार का अस्तित्व नहीं है।
तो जब संसार का अस्तित्व नहीं है, चेतना अपने प्रिस्टीन फॉर्म में है, तो बस उसको ये कहना कि अपने स्वरूपानुसंधान में लग जाओ। और जब वो स्वरूपानुसंधान का उसको आदेश मिलता है तो तत्क्षण अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, क्योंकि बस उसको दृष्टि अपनी, इट हैज टू टर्न इट्स गेज इनवर्ड। जो आउटबाउंड है उसको इनबाउंड अपने गेज को टर्न कर देना है। और चेतना है तो उसको एक परामर्श ही पर्याप्त है। और चेतना का स्वभाव है, परामर्शन जो है वो चेतना का स्वभाव है। तो इसलिए वहां पे ये आराम से हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण है, इतना बड़ा जो है सूत्र इस एक वाक्य में छिपा हुआ है कि सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्ति मवैति नित्यम तद्ब्रह्म निष्कर। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की परे जो तुरीय अवस्था है, जो कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करती है, इन तीनों अवस्थाओं के मूल में फाउंडेशनल रियलिटी के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में वो परा चेतना ही है, वो तुरीय चेतना ही है, चतुर्थ है और एकमात्र वही है, चतुर्थ नहीं है। ये गिनती भी करना कि 1 2 3 स्वप्न जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय, ये नहीं है। एकमात्र वही अखंड चैतन्य है, अनादि अखंड अनंत चैतन्य है जो सर्वत्र व्याप्त है। वही संसार के अध्यारोप से वैश्वानर के रूप में, मन के अध्यारोप से तेजस के रूप में, निद्रा के अध्यारोप से आनंद भुक के रूप में, और इन तीनों आरोपों से रहित होकर के अपने प्रिस्टीन फॉर्म में सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के रूप में विराजित है। तो है तो वो एक ही, वो चार नहीं है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। अब ये एक पंक्ति जो प्रातः स्मरण में आदि शंकर ने कहा, उसी पर जो है इतना एक बड़ा ही सुंदर विवरण इसका आता है, वो मांडूक्य उपनिषद में। मांडूक्य उपनिषद, इट इज द शॉर्टेस्ट एंड प्रोफाउंडेस्ट स्क्रिप्चर। ये उपनिषदों में जो है सबसे छोटा है, मात्र 12 मंत्र हैं इसमें, और उसमें 3 तरीके से स्वरूपानुसंधान किया गया है। एक तो ओंकार की 4 मात्रा बताया गया, अ उ म, और उसके बाद नाद और बिंदु 5 कह लीजिए। बिंदु सीधे उसमें कहा गया है, लेकिन बिंदु के पहले नाद की भी अवस्था आती है। तो अ उ म और बिंदु, तो ये अ उ म को जो है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था माना गया, और बिंदु को जो है वो तुरीय अवस्था या 4th स्टेट उसको माना गया है, समाधि की अवस्था, तुरीय अवस्था। तो इस तरह से उसमें जो है इन अवस्थात्रय को अतिक्रांत करते हुए स्वरूपावस्था में उपनीत होने की विधि दी गई है। और इसी तरह से उसमें जो है वो 3 विधियां उसमें एक तरह से है। दूसरी विधि वो भी है कि जैसे बताया ना कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय वास्तव में एक ही चीज़ है। जैसे उदाहरण दिया कि जैसे सुवर्ण का जो आभूषण है, तो आभूषण में आप कंकन बना सकते हैं, केयूर बना सकते हैं, किंकिणी बना सकते हैं, और हार बना सकते हैं, केयूर बना सकते हैं, मुकुट बना सकते हैं, कुंडल बना सकते हैं। ये सारे के सारे अलग अलग आभूषण हैं जो अंग विशेष में धारण करने के प्रयोजन के अनुरूप आकार में ढाल दिए गए हैं, ताकि एक विशेष अंग की शोभा ये बढ़ा सके। तो उपयोग और विनियोग की दृष्टि से एक ही सुवर्ण विभिन्न विभिन्न अलग अलग आभूषणों के रूप में जाना जाता है, लेकिन मूल रूप में वो नाम रूप की सत्ता की जो फाउंडेशनल रियलिटी है, उसके रूप में अगर हम पहचाने तो हमें मिलेगा कि सब सोना ही है, सुवर्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
और इस सुवर्ण को खोजने के लिए हमें ऐसा भी नहीं है कि हार को गायब करना पड़ेगा तब सुवर्ण दिखेगा, कंकड़ को गायब करना पड़ेगा, किंकिणी को गायब करना पड़ेगा, केयूर को गायब करना पड़ेगा, मुकुट को गायब करना पड़ेगा, तब जाके उसको गलाना पड़ेगा, तब गोल्ड दिखेगा। ये सब के सब गोल्ड ही है, बस उनका आकार प्रकार नाम है दूसरा रख दिया गया, लेकिन वो प्रत्यक्ष में आँख के सामने गोल्ड है। तो उसी तरह से इस पूरे संसार की जो फाउंडेशनल रियलिटी है वो सच्चिदानंद है, और इसके ऊपर अलग अलग जो है चीज़ों का नाम रूप का अध्यारोप कर दिया गया। माने द सेम फाउंडेशनल रियलिटी इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, इन different manifestations under different names and forms। तो नेम फॉर्म बदल गया, इसके मैनिफेस्टेशंस बदल गए, लेकिन जो फाउंडेशनल रियलिटी है वो तो वही है, गोल्ड है। तो इस तरह से देखा जाए तो मांडुक्य उपनिषद का भी सार इसमें, सार तत्व इसमें दे दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो लंबा हो रहा है और अभी हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, और मुझे लगता है कि एक कड़ी और होगी, तब जाके इस पे चर्चा पूर्ण हो जाएगी, हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।